हेलो बच्चों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सब ठीक ठाक है? सब मज़े में हो? तो एक बेहतरीन सा टॉपिक आज आप लोगों के सामने है। हम लोगों का मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन में हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं। 4 नहीं, 5, ऑलमोस्ट 5 क्लास हो चुकी हैं, है ना। तो आज जो है वो हम थ्योरी पार्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलो। चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। एक बार सभी दोस्त जुड़ जाओ। अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो दोस्त थोड़ी मोड़ी दिक्कत आएंगी ही। क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि आप लोग 100% क्वेश्चन कर पाओगे, अभी कर पाओगे। जो मेंसुरेशन होता है, जो एडवांस मैथ होता है, थोड़ी सी तो प्रैक्टिस मांगता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मांगता है। तो मेरे दोस्त मैं बस आपसे यही कहूंगा, अगर आप 70% क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं, यानी 15 में से लगभग लगभग 10 क्वेश्चन भी आप लोग कर पा रहे हैं, तो आपका स्कोर जो है वो ठीक है। पीडीएफ में अगर 4 से 5 क्वेश्चन में डाउट आ भी रहा है तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और एक चीज और पते की बता दूं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, थोड़े से बच्चे और जुड़ जाए, है ना। थोड़ी देर में बताऊंगा, थोड़े से बच्चे और जुड़ जाए। हम लोगों ने कल पैलोग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ा था और ऐसा नहीं है पैलोग्राम में सारे कॉन्सेप्ट यही कवर हो गए। जब मिक्स पार्ट कराऊंगा तो मिक्स पार्ट में भी आप लोगों को नए कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक होगा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्वाड्रिलेटरल का ही एक पार्ट है, चतुर्भुज का ही एक पार्ट है, जिसे कहा जाता है रोहम्बस कहा जाता है, यानी हिंदी में मेरे मेरे दोस्त बोला जाता है समचतुर्भुज। हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है समचतुर्भुज, बोला जाता है रोहम्बस, बोला जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था और साइड्स दे रखी हो तो एरिया कैसे निकालें, तो बेटा मैंने कल बताया था, अगर एक पैलोग्राम आप लोगों को दिया हुआ है और इसकी लेंथ आप लोगों को दी हुई है, ब्रेथ आप लोगों को दी हुई है और डायगोनल आप लोगों को दिया हुआ है, तो इस ट्राइंगल का आप लोग एरिया निकाल देंगे। तीनों साइड गिवन है, हीरोज फॉर्मूला लगा देंगे और जब हीरोज फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल देंगे तो जितना इसका एरिया होता है उतना ही इसका एरिया होता है। यानी कुल मिला के बात इतनी सी है कि इस एरिया का डबल कर दोगे तो पैलोग्राम का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। रोहम्बस यानी समचतुर्भुज। जैसे जब मैंने पैलोग्राम की बात की थी तो मैंने आप लोगों से कहा था कि पैलोग्राम जो होता है वो थोड़ा थोड़ा जो होता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है रेक्टेंगल की तरह। आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, रेक्टेंगल में भी होती हैं। ठीक रोहम्बस जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है स्क्वायर की तरह, स्क्वायर की तरह होता है। बस इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, ध्यान से आप लोग सुनेंगे, इसकी चारों की चारों साइड्स बराबर होती हैं। चारों की चारों साइड्स जो होंगी वो बराबर होंगी। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, इसके जो विकर्ण होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, याद रखना। डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। अगर पहले डायगोनल की लंबाई d1 है तो दूसरे डायगोनल की लंबाई जो है वो d2 होगी। दूसरी बात, इसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री भी नहीं होते हैं, जबकि अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। एक चीज मैंने आप लोगों को दोस्त बताई थी सबसे शुरुआत में कि ऐसे दो ही क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके डायगोनल्स जो कट करते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। यानी कि एक तो स्क्वायर बताया था, एक मैंने आप लोगों को क्या बताया था मेरे दोस्त, एक मैंने रोहम्बस आप लोगों को बताया था कि भैया जिसके डायगोनल 90 डिग्री पर कट करते हैं ऐसे दो ही क्वाड्रिलेटरल हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी कहती है कि एक विकर्ण जो होता है, एक डायगोनल जो होता है, वो दूसरे डायगोनल को समद्विभाजित करता है, यानी बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या है इस बात का?
अगर मैं इस वाले डायगोनल की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो ये दूसरे वाले डायगोनल को आधे आधे में बांट देगा। यानी अगर इस पूरे की लंबाई 12 है तो 6 ये हो जाएगी, 6 ये हो जाएगी। पूरे की लंबाई 14 है तो ये 7 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। एक विकर्ण जो होता है वो दूसरे विकर्ण को आधे आधे में बांटता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि इस विकर्ण की मैं बात करूं तो ये वाला विकर्ण जो है इसको आधे आधे में बांट देगा। तो बेटा ये प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स जो होते हैं वह एक डायगोनल जो होता है वो दूसरे वाले डायगोनल को समद्विभाजित करता है, यानी बाइसेक्ट करता है। क्या सारी प्रॉपर्टी आपके समझ में आ चुकी है? क्या सारी प्रॉपर्टी आपके समझ में आ चुकी हैं? पहली प्रॉपर्टी बेटा ध्यान से सुनना, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, सभी साइड्स बराबर होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स कट करते हैं 90 डिग्री पे कट करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, एक डायगोनल जो होता है वो दूसरे डायगोनल को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करता है। पांचवी प्रॉपर्टी, एक भी एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। ये 5 प्रॉपर्टी आप लोग याद रखेंगे। इससे अलग आप लोगों को एक भी प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं है, और ये बेटा जनरल प्रॉपर्टी है। चलिए, तो मैंने ये जो प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई मेरे दोस्त, ये मैंने रोहम्बस की सारी प्रॉपर्टी बताई। अब आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, जी क्वेश्चन किस टाइप के यहां से बनते हैं? तो बेटा मैं क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, कुछ फॉर्मूले आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले आपसे एरिया पूछा जा सकता है। एरिया पूछा जा सकता है मेरे दोस्त। 5 मिनट बोर्ड पे ध्यान देना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो प्री का हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, कोई सी भी चीज का क्वेश्चन हो, आप लोगों से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 5 मिनट कमेंट पे ध्यान ना देके बोर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है? जब एरिया पूछता है तो एरिया बेटा अगर दोनों विकर्ण दिए हुए हैं, दोनों डायगोनल दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला लगाना है 1/d1 इंटू d2। यानी दोनों विकर्णों की गुणा करके अगर आधे से डिवाइड कर देंगे, आधे से गुणा कर देंगे, तो बेटा ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है? दूसरी बात, अगर कभी भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले कि एक समचतुर्भुज है, उसके आधार की लंबाई यानी एक भुजा आप लोगों को दी हुई है और उसकी ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है, यानी कभी भी समचतुर्भुज का एक भुजा दी गई हो और उसकी ऊंचाई दी गई हो, तो बेटा एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। जो पैरेललोग्राम का होता है उस फॉर्मूले से भी आप लोग रोहम्बस का एरिया निकाल सकते हैं, यानी कि बेस इंटू हाइट जो होता है मेरे दोस्त, वो रोहम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तीसरी बात अगर मैं यहीं पे आप लोगों को बात करता हूं, जो कि वैसे तो टिग्नोमेट्री का पार्ट है, लेकिन आप लोगों को यहीं बता के चलूंगा। अगर कभी भी मेरे दोस्त आपको एक रोहम्बस दिया हुआ है और आपको साइड गिवन है, तो साइड तो सारी इक्वल होती हैं और इन दो साइड के बीच का एंगल आप लोगों को दिया हुआ है। इन दोनों साइड के बीच का एंगल आप लोगों को दिया हुआ है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप भुजा का स्क्वायर करेंगे और इस एंगल को साइन के साथ ले देंगे। आप भुजा का स्क्वायर करेंगे और इस एंगल को साइन के साथ ले देंगे, तो यहां से भी एरिया निकल के आएगा। और बेटा अभी जब तक मैंने टिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई है तब तक के लिए मैं आप लोगों से कहूंगा, साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। साइन 45 का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। तो ये 3 वैल्यूज अभी आप लोग याद रखेंगे और इन्हीं वैल्यूज पर क्वेश्चन दिए होते हैं। या तो एंगल जो होगा वो 30 डिग्री दिया होगा, या एंगल जो होगा वो 45 डिग्री दिया होगा, या एंगल जो होगा मेरे दोस्त वो 60 डिग्री दिया होगा। तो ये 3 तरीके से वो आप लोगों से एरिया पूछ सकता है। एक बार बोर्ड पे निगाह जमाइए और मुझे बताइए, क्या तीनों तरीके से आप लोग एरिया निकाल पाओगे?
या तीनों तरीके से आप लोग एरिया निकाल पाओगे? तो जी रोम्बस में भी भुजाओं का एंगल 90 डिग्री होता है? नहीं, एंगल जो होता है वो 90 डिग्री नहीं होता। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो बेटा फिर ये काहे का रोम्बस रह जाएगा, फिर ये स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर में और इसमें डिफरेंस क्या है? 90 डिग्री का कोण का ना होना, और 90 डिग्री का कोण नहीं है, उसी वजह से डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ठीक है दोस्त? हाँ, स्वदेश शुक्ला जी कह रहे हैं सर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये हमेशा होगा, ऑलवेज होगा। और सर पता है ये सब, तो फिर आए क्यों हो? पता है मेरे दोस्त, तो फिर आए क्यों हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। और पता है तो थोड़ा सा वेट कर लो, पेशेंस रख लो, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कोर्स 20,000 लोगों ने लिया है, तो 19,999 ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं पता। एक आपका तो मान सकता हूँ, आप तो अति क्या कहते हैं, अति ज्ञानी हो, ज्ञानी नहीं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो। तो दोस्त अभी थोड़ा सा जो है वो ऐसा पेशेंस रखा करो, है ना। चलिए दोस्त, सबसे पहले मैंने बताया दोनों अगर डायगोनल आप लोगों को दिए हुए हैं तो 1/2 D1 इंटू D2 होता है। अगर आप लोगों को बेस दिया हुआ है यानी साइड दी हुई है और हाइट दी हुई है तो बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला होता है। और आपने अगर थीटा डिग्री एंगल बीच में दिया हुआ है, साइड्स दी हुई है, तो ए स्क्वायर साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है। और ये साइन के कुछ एंगल्स आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, अगर मैं यहीं से आप लोगों से परिमाप पूछता हूं यानी पेरीमीटर आप लोगों से पूछता हूं, तो भाई पेरीमीटर निकालने में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पेरीमीटर होता है सभी साइड्स का सम जो होता है, सभी भुजाओं का योग। तो 4 भुजाएं हैं, चारों ए हैं, तो 4a इसका परिमाप हो जाएगा, जो कि स्क्वायर का परिमाप होता है, ठीक है। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। देखो, अगर ये डायगोनल, अगर ये रोम्बस आप लोगों को दिया हुआ है, अगर ये रोम्बस आप लोगों को दिया हुआ है, मैंने कहा ये वाला डायगोनल जो है वो D2 है, मैंने कहा ये वाला डायगोनल जो है वो D1 है। यहाँ पे जो एंगल कट करेंगे वो 90 डिग्री पर कट करेंगे, और ये वाली साइड्स जो है वो मैंने A दी गई है, ठीक है। एक आप लोगों को रिजल्ट निकाल के दिखा रहा हूँ, उस रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान से रखना, ठीक है। चलिए, अगर मैंने कहा है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को आधे आधे में बांटता है, तो इस वाले विकर्ण ने इसको आधे आधे में बांटा होगा। अगर पूरी लेंथ D1 है तो ये कितनी हो जाएगी, D1/2 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, D1/2 हो जाएगी, आधे आधे में बांट देगा। अगर ये पूरी लेंथ D2 है तो ये कितनी हो जाएगी, D2/2 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, D2/2, आधे आधे में बांट देगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या यहाँ आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। क्या यही होती है आप लोगों की पाइथागोरस थ्योरम जो होती है या नहीं? चलिए तो देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां से कहूं ए स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, D1² 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, D2² 4 हो जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो ये यहां से ये रिलेशन आप लोगों के सामने आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लेंगे कि कभी भी एक डायगोनल और एक साइड देके दूसरे डायगोनल की लेंथ आप लोगों से पूछी जाती है, तो आप हमेशा इस वाले रिलेशन का यूज कर रहे होंगे, आप हमेशा इस वाले रिलेशन का यूज कर रहे होंगे। अगर आप साइड के स्क्वायर का 4 टाइम्स कर देंगे तो वो इक्वल आएगा फर्स्ट डायगोनल के स्क्वायर का प्लस सेकंड डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा। 4a² इज इक्वल टू D1² प्लस D2² के इक्वल आएगा। रोम्बस का एक बार मैं रिकॉल कराता हूं, रोम्बस जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, एंगल इक्वल नहीं होते हैं, 90 डिग्री नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं तो डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स कट करते हैं 90 डिग्री पर कट करते हैं। याद रखना, अगर एरिया पूछा जाएगा, डायगोनल दिए हैं तो 1/2 D1 इंटू D2 लगेगा, अगर साइड दी है, हाइट दी है तो बेस इंटू हाइट लगेगा, अगर एंगल दिया है, साइड दी है तो A² sin थीटा लगेगा।
अगर आप लोगों से कभी भी एक रिलेशन पूछे, दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल दिया हो, साइड दी हो, दूसरा डायगोनल आप लोगों से पूछे, तो हमेशा इस रिलेशन को लगाना, 4a² इज इक्वल टू d1² प्लस d2² होता है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, मेरी बात आप लोग समझ रहे हो? तो आप हमेशा के लिए इसको दिमाग में सेट कर लें। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, भाई वही बताया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो ये रिलेशन आप लोग हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बेटा चारों भुजाओं का योग जो होता है वो पेरीमीटर होता है। क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में कराऊंगा। एक लास्ट टॉपिक है इसी का, ट्रपेजियम। ट्रपेजियम में ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है दोस्त, मेरे ध्यान से सुनेंगे। ट्रपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रपेजियम आप लोग हेडिंग डालेंगे और हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। समलंब चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बहुत बारीकी से ये चीजें देखनी है। ट्रपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। राहुल भैया 25 तक आपका वाला पार्ट खत्म हो जाएगा क्या मैथ का? 25 तक मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ, 25 तक मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। और वो जो मैं बात बताने वाला था वो ये बताने वाला था कि इस संडे भी आपकी क्लास होगी, इस संडे भी आपकी क्लास होगी, और इस संडे 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, मेंसुरेशन 3D की क्लास होगी। तो दोस्त आप लोग जुड़ना ना भूलें, एक भी क्लास मिस ना करें, नहीं तो चीज़ें जो हैं वो इधर उधर हो जाएंगी। बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग सीख पाएंगे, यहाँ से काफ़ी अच्छा सीख पाएंगे। सर आपने बोला है कि ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर कट सेक्ट करेंगे, भाई इंटरसेक्ट कट करेंगे, जहाँ कट करते हैं डायगोनल वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। चलिए मेरी बात को समझना, अगर समलंब चतुर्भुज की बात करता हूं तो ये एक ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक जोड़ा जो होता है वो समांतर रेखाओं का होता है। यानी एक जोड़ा जो होगा वो पैरेलल लाइन का होगा, एक पेयर जो होगा वो पैरेलल लाइन का होगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो कहीं कट नहीं करती, और उनके बीच की दूरी जो होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, वो इक्वल होती है, ठीक है भाई। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर ये वाली साइड आप लोगों को ए दी गई है, ये वाली साइड आप लोगों को ए दी गई है, और ये दोनों लेंथ जो है वो इक्वल है, और ये वाली साइड्स जो है वो आप लोगों को बी दी गई है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का बस एक फॉर्मूला आप लोग याद रख लेंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस के थ्रू मैं सारी बात समझाऊंगा। 1/2a प्लस बी इंटू एच, यानी कि सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई और गुणा 1/2 कर देंगे तो आपके पास जो है वो आपका ट्रपेजियम का एरिया निकल के आ जाएगा। ट्रपेजियम का एरिया निकल के आ जाएगा। मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाफ। वो 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू हाइट हो जाएगा। इसमें कभी भी वो आपसे पेरीमीटर नहीं पूछता है, पूछेगा तो मैं सबका योग कर दूंगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहां से ये बनता है, अगर उसने ये दोनों साइड इक्वल ना दी, अगर दोनों साइड इक्वल ना दी तो फिर आप लोग फॉर्मूला नहीं लगाओगे, फिर आप लोगों को मेथड बताऊंगा कि कैसे करना है। यहां तक का मुझे बताइए कि मैंने जो 20 मिनट में आप लोगों को पढ़ाया, क्या वो हर एक चीज आप लोगों को समझ में आई? ट्रपेजियम में केवल इतना आप लोगों को पता ना होना चाहिए कि मेरे दोस्त किस 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, जो भुजाएं समांतर हैं उनका योग गुणा ऊंचाई अगर हम लोग कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? अब मैं क्वेश्चंस की तरफ चल रहा हूं, इसके बाद जो है हम सर्किल की तरफ चलेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक होगा सर्किल होगा, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। भाई क्लास तो होगी, क्लास तो होगी, इस संडे होगी, फिर आगे से कभी संडे में क्लास नहीं लूंगा, इस संडे होगी दोस्त। मैं वो शेड्यूल कर चुका हूं, 25 तारीख से नया टॉपिक आप लोगों को शेड्यूल कर चुका हूं, ज्योमेट्री।
ज्योमेट्री शेड्यूल कर चुका हूं, इसलिए 25 तारीख तक जो है मुझे ये 3D जो है वो कंप्लीट कराना है, और मैं फॉर्मेलिटी के लिए कोई भी चीज कंप्लीट नहीं कराता, ठीक है। मैं आराम से, मुझे टाइम चाहिए होता, ठीक है। अगर साइड बराबर ना दी हो, ये वाली साइड बराबर ना दी हो, तो गुड़िया अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा कि तब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे साथी। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आप लोगों से पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है किसी समलंब की समांतर भुजाएं। सबसे पहले समलंब बनाइए मेरे दोस्त, ये हो गया आपके सामने समलंब चतुर्भुज हो गया। समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर, छोटी भुजा 6 सेंटीमीटर है और बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है। यदि दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो, मेरे दोस्त फॉर्मूला बेस्ड, कुछ नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपसे एरिया पूछा है, तो 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, दोनों को जोड़ेंगे 8 और 6 14 हो जाएगा, गुणा ऊंचाई करेंगे, ऊंचाई 4 दी हुई है, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 14 दूनी 28 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 14 दूनी 28 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक आसान सा छुटकू सा क्वेश्चन, एसएससी सीएपीएफ यानी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समानांतर भुजाएं आप लोगों को दी हुई हैं, दोनों भुजाएं आप लोगों को दी हुई हैं। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई भी आप लोगों को दी हुई है तो क्षेत्रफल पूछा है, तो डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, 27 और 13 कितने होंगे, 40 होंगे, और 40 को आधा करेंगे 20 और 20 की गुणा ऊंचाई में करेंगे तो 160 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अच्छा, वर्ग मीटर में, सेंटीमीटर में, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और अगर मैं इसे मीटर स्क्वायर में बनाना चाहता हूं तो मुझे 10,000 से डिवाइड करना होगा। अगर 10,000 से डिवाइड करूंगा तो बेटा ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग भी जानते हैं 1 सेंटीमीटर में जो होते हैं वो 1/100 मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, 1/10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह अगर मीटर स्क्वायर लिखना चाहते हो तो 1/10,000 से गुणा करोगे, तो यहां से क्या हो जाएगा आप लोगों का सही जवाब 0.016 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आसान से क्वेश्चन थे, कन्वर्जन था मेरे दोस्त। इसे सुनना, सीएचएसएल में पूछा गया है, 2019 के बाद ही आप लोगों से पूछा गया है, 2019 के बाद भी आप लोगों से ही पूछा गया है। सुनिएगा, यदि एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, लंबाई दी हुई है मेरे दोस्त, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इस समानांतर भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी कितनी होगी। भाई बहुत आसान सी चीज है, सुनिए थोड़ा सा। 1/2 समलंब चतुर्भुज है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ा, कितना आया, 10 आया। ऊंचाई आप लोगों को निकालनी है, ये क्या होता है, ये एरिया होता है, और एरिया दिया कितना है आप लोगों को, 25 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो 2 से काटोगे 5 बार कटेगा, और 5 गुणा में है, इधर आके डिवाइड में आएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, आएगी या नहीं। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है, ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन ही उसने मेंस में भी पूछे हैं। यहां से मुश्किल क्वेश्चन जो है वो बनने का मतलब ही नहीं होता है। और आपको एक रियल बात बताऊं और सटीक बात बताऊं, जो लोग पहले बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कराते थे वो भी अब जो है आसान क्वेश्चन कराने लगे हैं। पैटर्न चेंज हो चुका है, एसएससी अब पैटर्न चेंज कर चुकी है। अब पिछले कुछ टाइम के आप एग्जाम देखो, 2-3 साल के एग्जाम देखो, एसएससी आसान क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दी है। पर दिक्कत यह है कि अगर उन आसान क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी गलती से या जानबूझ के गलत हो गया तो दोस्त आप रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन सबके सही करने के चांस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो अगर आपने गलती से भी गलत कर दिया तो फिर आप पीछे जा रहे हैं,
ठीक है, आसान जरूर है लेकिन प्रैक्टिस फिर भी करनी पड़ेगी। सिली मिस्टेक से दोस्त हम लोगों को बचना होगा। चलिए फटाफट मुझे बताइए, ये सीजीएल टीयर 2 में आप लोगों से पूछा, ये मेंस का क्वेश्चन है, देख लो एक बार मेंस की हालत, मेंस की हालत देख लो क्या है मेंस की हालत। उसने कहा है किसी समलंब की समांतर भुजाओं का अनुपात, यानी कि एक समलंब चतुर्भुज आप लोगों के सामने दिया हुआ है, छोटी भुजा जो है वो 2a दी गई है और बड़ी भुजा जो है वो 3a दी गई है। ऐसे ही तो रेशो यही तो दिया हुआ है। इस टॉपिक से क्वेश्चन की बात करूं तो ट्रिपेजियम से 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं हम छोड़ देंगे इसको, तभी तो 2022 के क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है छोड़ देंगे, लेकिन आगे पूछा जा सकता, आसान क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्त, चलिए उनके बीच की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। तो क्या पूछा है, यदि समलंब का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं को जोड़िए, उनके बीच की दूरी की गुणा कीजिए, तो आपके पास एरिया निकल के आएगा जो कि 450 दिया हुआ है, यही तो आएगा। ठीक है, चलिए 2 भाग में है, इधर आके मेरे दोस्त गुणा में आएगा, 15 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, 5 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। क्या इस बात से कोई दिक्कत है किसी को, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 15 से काटोगे 30 बार कटेगा, 5 से काटोगे 6 बार कटेगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी, आएगी या नहीं। उसने पूछा है समांतर भुजाओं का योग ज्ञात करें, यानी 3 और 2 5 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। एक की वैल्यू 6 ही तो नहीं, एक की वैल्यू 6 दूनी 12 आएगी, एक की वैल्यू 12 आएगी, वो आपसे दोनों का योग पूछना चाह रहा है, यानी वो 5 एक की वैल्यू पूछना चाह रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी हमें पता नहीं चलता कि फॉर्मूले का यूज कहाँ करें, कौन से फॉर्मूले का यूज करें। मेरे दोस्त समझो, आपने ना ये है मेंटलिटी सेट कर लिया अपने दिमाग की कि हमें मेंसुरेशन में ये चीजें बोलनी है और ये चीजें लास्ट तक हमें कायम रखनी है। अगर ये मेंटलिटी पहले सेट कर चुके हो तो दोस्त दुनिया की कोई ताकत नहीं है, चाहे बड़े से बड़े का नाम उठा लो, चाहे छोटे से छोटे का नाम उठा लो, दुनिया की कोई ताकत आपको मेंसुरेशन नहीं सिखा सकती है। भाई जब इसमें समलंब चतुर्भुज बोला हुआ है और एरिया दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है ये, इसे ही तो एरिया के बराबर लिखेंगे, पेरीमीटर को एरिया के बराबर थोड़ी ना लिख देंगे। बात को समझो, एरिया दिया है तो एरिया को एरिया के बराबर लिखेंगे। अगर डायगोनल दिया है स्क्वायर को तो डायगोनल का फॉर्मूला डायगोनल के बराबर लिखेंगे, √2a का फॉर्मूला √2a के बराबर लिखेंगे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैंने आपसे पूछा चाल समय तथा दूरी का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपसे पूछा भाई दूरी ये दी हुई है, समय ये दिया हुआ है, तो चाल बताओ, तो वहां चाल का ही तो फॉर्मूला लगाते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला लगाते हो। या वहां लाभ हानि का फॉर्मूला लगा दोगे, वहां आपको पता नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। दोस्त पता सबको चलता है, ठीक है। 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन मेरे दोस्त हार्ड आते हैं, लेकिन वो टॉपिक देखने होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के हार्ड रख रहा होता है वो। मेंसुरेशन में कभी कभार वो टिग्नोमेट्री हार्ड रख देता है, लेकिन ये टॉपिक जो होता है ये फॉर्मूला बेस्ड है, टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। 2dB और 3dB फॉर्मूले याद, थोड़ा सा समझा तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। अब देखो ये क्वेश्चन जो है टीयर 1 में भी पूछा गया है और CHSL में भी पूछा, CHSL के टीयर 1 में आप लोगों से पूछा गया है। बताइए बताइए, देखो बिल्कुल बेसिक से करते हैं, मैं भी ये मान लेता हूं कि मैं भी पहली बार कर रहा हूं और आप तो पहली बार कर ही रहे हैं, ठीक है। सुनना, किसी समलंब चतुर्भुज, जब उसने समलंब चतुर्भुज बोला तो इतना तो आप भी जानते हैं कि फोटो समलंब की ही बनाएंगे। अब ऐसा मत कर देना जी कैसे पता पड़ेगा कि फोटो समलंब की बनानी है, मैं तो यहां वृत्त की बनाऊंगा, है ना। तो दोस्त मैं उन लोगों के, बस उन लोगों को मैं क्या कर सकता हूं, सैल्यूट कर सकता हूं और हाथ जोड़ के मतलब प्रणाम कर सकता हूं उन लोगों को जो ये कहेंगे जी फोटो हमें दूसरे की बनानी, समलंब चतुर्भुज बोला है तो समलंब चतुर्भुज की ही फोटो बनानी है, ठीक है। हाँ कंफर्म कर दिया बेटा, 1 जून से प्रैक्टिस सेट होगा
और वास्तव में प्रैक्टिस सेट आप कहीं भी पढ़ लो, कहीं भी जाके पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस सेट कर लेना, यकीन दावे के साथ कह सकता हूं, प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, आप लोगों की हर एक चीज क्लियर करेगा। ठीक है, देखिए, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। भाई छोटी ये दिख रही है तो इसे छोटी लिखेंगे, बड़ी ये दिख रही है तो इसे बड़ी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी असमांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों भुजा बराबर दी हुई है, ऐसे ही तो फोटो बन रहा है कुछ। यदि इसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, इसने क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है जी, ये होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और क्षेत्रफल दिया कितना है, 180 दिया है, तो क्या इस क्षेत्रफल को 180 के बराबर लिख सकता हूं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, 20 और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो ये 30 आ जाएगा। ऊंचाई मुझे नहीं पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं है, निकाल लेंगे यहां से। 2 से काटोगे 15 बार कट जाएगा, 15 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, 15 से काटोगे तो ये 12 बार कट जाएगा। कटेगा या नहीं दोस्त, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये जो है ऊंचाई जो है वो हमें पता चल चुकी है 12 होगी, ऊंचाई जो होती है वो सेम होती है, ये भी 12 हो जाएगी, कोई दिक्कत। उसने कहा है भाई साहब प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई बताओ, यानी उसने इस बार लोचा कर दिया, उसने कहा है मेरे दोस्त ये वाली लंबाई बतानी है, तो हम डरने वाले थोड़ी ना है, डरने वाले थोड़ी ना है। सुनिए, एक कह रहा है जी 12 होगी, हमने पहले ही कर लिया 12 होगी, और पूरे दावे के साथ और कह रहा है, दोस्त गलत है। एक कह रहा है जी ऊपर की भुजा बड़ी नहीं बना सकते, भाई कैसी बात कर रहे हो सर, रोटी बिना सब्जी के खा सकते हैं क्या, रोटी बिना मुंह में दिए खा सकते हैं क्या, पानी जो है वो बिना मुंह में पिए पी सकते हैं क्या, यार फर्जी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो हैं? फिर कहते हो जी गुस्सा होते हैं। भाई मैच्योर हो, ऐसा कोई विद्यार्थी तो नहीं है, ऐसा कोई बालक तो नहीं है जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम हो, नाबालिग हो, ऐसा कोई बालक तो क्लास ना देख रहा जिसकी उम्र जो है वो नाबालिग हो, 18 साल से कम हो। और जब सारे ही 18 साल से ऊपर हो और कुछ ऐसे भी हो जो घने ही ऊपर हो, तो भाई क्यों, 18 साल में जब मैच्योर नहीं हुए तो दोस्त फिर जो है ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, फिर सही से डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों के कहीं ना कहीं तो दिक्कत चल रही है। ऊपर वाली साइड जी बड़ी नहीं ले सकते भैया मेरे दोस्त, घर में अगर कोई ऐसा हो इलिटरेट हो या पड़ोस में कोई इलिटरेट हो, उससे जाके ये पूछियो जी कौन सी बड़ी है। एक मैंने 5 सेंटीमीटर दी है, एक मैंने 13 दी है, तो वो बताएगा 5 कौन सी है और 13 कौन सी है। चलिए, अगर ये 12 है मेरे दोस्त, ये कितनी है 10 है, तो इसके सामने की ये कितनी हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, इतनी ही। टोटल कितनी थी, 20 थी। अगर ये दोनों बराबर हैं तो बची कितनी, 20 में से 10 गई, 10 बची, तो आधे आधे में बांट दो, 5 इधर बांट दो, 5 इधर बांट दो। आप देखेंगे 5 और 10 15 और 5 20 हो जाएंगे, 5 और 10 15 और 5 20 हो जाएंगे, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, टोटल 20 है, बची 10 होगी, 20 में से 10 गया, 10 ही तो बची, तो 5 इधर बांट दो, 5 उधर बांट दो। अब आप ये देखो ना, इस वाले छुटकू को देखो ना, ये वाला छुटकू क्या समकोण त्रिभुज बना रहा है, और 5 12 13 का ट्रिपलेट आपको अच्छे से पता है, ये 13 हो जाएगी, 5 12 13 का ट्रिपलेट आपको अच्छे से पता है, तो बेटा इसकी जो असमांतर भुजा है वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन था। बताइए समलंब, यहां भी समलंब पूछ लिया है मेरे दोस्त। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दी गई हैं, क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दी है। भाई फर्जी क्वेश्चन है, अब हमने कितने तो क्वेश्चन कर लिए। क्षेत्रफल दिया है ना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दो, 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ए और बी दोनों दिए हैं, एच आपसे पूछना चाह रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आप लोग इजिली करके ले जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट मुझे बताइए।
उल्टा चतुर्भुज बनाओगे पर ऊपर वाली बड़ी तो बनाओगे, बड़ी यार कैसे भी बना दो, बड़ी बड़ी होगी छोटी छोटी होगी, है ना। चलिए, दो क्या है, दो नहीं है गुलाब निषाद, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फटाफट बताइए। देखिए, किसी समलंब मैदान, एक समलंब मैदान आप लोगों को दिया हुआ है, ये रहा ट्रपेजियम, इसका क्षेत्रफल जो है वो 1440 आप लोगों को दिया हुआ है। जब क्षेत्रफल दे दिया तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी लिख लो, 1/2 a+b × h, 1440 क्षेत्रफल 1440 दिया। भाई इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। उसने कहा उनकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है, यानी h की वैल्यू जो है वो 24 दी हुई है, h की वैल्यू 24 दी हुई है, बराबर 1440 है। अब आगे समझना, यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, ये 3 दे रखी है, ये 5 दे रखी है, दोनों का योग कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दो, 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, ये हो जाएगा। 24 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, 24 से कम 24, 12 बचेंगे, 24 पंजे 120 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। a बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 15 आ जाएगा। अब उसने कहा क्या है, समांतर, बड़ी वाली समांतर भुजा निकालनी है, यानी 5a की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो अगर a बराबर 15 है तो 15 यहां रखो, 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल का जवाब जो है वो 75 हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, चलो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, फटाफट मुझे बताइए। अगर आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई होगी कि समांतर चतुर्भुज में जो होते हैं वो अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां से देखिए, चतुर्भुज के कोण दे रखे हैं 2 7 2 7, तो सभी कोणों का योग करो, 7 और 2 9 और 7 16 और 2 18, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है, तो 18 से काटेंगे 20 बार, 1 बराबर 20 आ जाएगा, तो 2 बराबर ये कितना है, 40 है, और 7 बराबर 20 सत्ते 140 हो जाएगा, और 20 दूनी 40 होगा, और 20 सत्ते 140 हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। हो गया या नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लो, एक बार देख लो ये क्वेश्चन, ये प्यारा क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया नहीं है कॉन्सेप्ट में, इसे क्वेश्चन के साथ समझ लो, ध्यान से सुनना और हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लेना। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, आपने एक समलंब चतुर्भुज बनाया, ये बना दिया ABCD, DC जो है वो पैरेलल है AB के, तो ABC और D ये दोनों रेखा आपस में एक दूसरे के समानांतर दी हुई है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनना, AB बराबर 12 सेंटीमीटर दी हुई है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर दी हुई है, DC बराबर 7.2 सेंटीमीटर दी हुई है, DC बराबर छोटी ले लो, इसे एक काम करो, हमने उल्टा कर दिया है नामकरण, देखो ये A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C और इसको D। क्यों लिए हैं, क्योंकि AB जो है वो बड़ी दी गई है और बड़ी भुजा मुझे ये माननी है, और छोटी भुजा जो है वो मुझे 7.2 माननी है। छोटी भुजा कितनी है मेरे दोस्त, 7.2 मुझे माननी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। इसके विकर्णों के मध्य बिंदु, मेरे दोस्त सुनना ध्यान से, अगर ये विकर्ण है तो इसके विकर्णों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई वो आपसे पूछ रहा होता है। इसके विकर्णों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली, इसके विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई, यानी वो इसकी लंबाई पूछ रहा होता है। हमेशा बिल्कुल कई बार पूछा गया है, SSC CGL Tier 2 में भी पूछा गया है, 2018 के एग्जाम था, 2019 में है। जब भी इसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई आपसे पूछा जाए तो आप दोनों का अंतर निकालना, 12 में से 7.2 जाएगा
तो आप कहेंगे 4.8 बचेगा, बचेगा या नहीं। और जस्ट इस 4.8 का आधा कर देना, जस्ट इस 4.8 का आधा कर देना, तो इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, याद रखेंगे कभी भी एक ट्रेपेजियम आप लोगों को दिया हुआ है, उसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई आपसे पूछी है, तो दोनों पैरेलल लाइंस के जो पैरेलल लाइंस दी हुई है उनका डिफरेंस निकाल देंगे और जस्ट उसका आधा कर देंगे, वो इसकी लंबाई आ जाएगी, है ना। क्यों आता है ऐसा, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो ज्योमेट्री का पार्ट है, आवश्यकता भी नहीं है, बस याद रखेंगे इन दोनों के डिफरेंस का आधा ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, इन दोनों के डिफरेंस का आधा ही इस क्वेश्चन का दोस्त जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर, अब समांतर चतुर्भुज हम लोग कर, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की, इन्हें दो, हाँ दोस्त एक इस क्वेश्चन को और कर दो, समलंब का ये क्वेश्चन और है, समांतर नहीं है ये, समलंब का ये क्वेश्चन और आप लोगों को दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को और कर दो। और इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे मेरे दोस्त समचतुर्भुज की, है ना। बताइए, पढ़िए एक बार आराम से क्वेश्चन। अड़तालीस नहीं था, वो 4.8 था, 12 में से 7.2 जाएंगे तो 4.8 बचेगा। ठीक है, उसका आधा कर दो। इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई, एक समलंब दिया हुआ है आप लोगों को, ये रहा समलंब मेरे दोस्त, ये समलंब है, दो समांतर भुजाओं की लंबाई ये 28 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, यदि इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई प्रति 12 सेंटीमीटर हो, ये 12 दी हुई है, ये 12 दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्त क्षेत्रफल का तो एक ही फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू एच, क्या यही फॉर्मूला क्षेत्रफल का होता है या नहीं। तो आप एक बात बताइए, 1/2, दोनों समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग मुझे दिया हुआ है, लेकिन ये h नहीं दी हुई है, यानी मेरा जो पहला टारगेट है वो इस h को निकालने का टारगेट है ना। अगर h मुझे मिल जाएगा तो मैं जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा और आंसर मेरे सामने आ जाएगा। बात मानते हो या नहीं, समझना थोड़ी ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मेरी बात एक समझिए कि अगर ये 28 है तो क्या मेरे दोस्त ये भी 28 होगा या नहीं। टोटल कितना था, 40 था, 40 में से ये 28 हो चुका है, तो बचा कितना, 12 बचा होगा। जब ये दोनों बराबर हैं तो आधे आधे में बढ़ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। लगा दो दोस्त पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर 144 होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर h स्क्वायर होगा, प्लस बेस का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। होगा या नहीं, ये प्लस का 36 है, इधर आके माइनस का 36 होगा, ये क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। h स्क्वायर की वैल्यू 108 है, h की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 108 हो जाएगी। आप यहां से देखेंगे तो 108 को आप क्या लिख सकते हैं, 36 गुणा 3 लिख सकते हैं। ये h की वैल्यू 36 का वर्ग, यानी h जो आएगा वो 6√3 आ जाएगा। h जो निकल के आएगा मेरे दोस्त वो 6√3 निकल के आ जाएगा। आएगा या नहीं, बस पुट कर दो। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, दोनों का योग करिए, 40 और 28 कितने हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे। और h कितना हो जाएगा, h जो है वो 6√3 निकाला है। दोस्त काटा पीटी मचाइए, 34 बार काटी है, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 3 18 और 2 20 हो जाएगा। तो सवाल का जवाब 204√3 आ जाएगा। सवाल का जवाब कितना आएगा, 204√3। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जब चारों साइड गिवन हो और हाइट ना गिवन हो तो आप लोग इस तरीके से जो है वो आंसर निकालेंगे। सुनिए दोबारा से, ये 28 है तो ये भी 28 होगा, टोटल 40 है तो 12 बचा होगा, 40 में से 28 गए, 12 बचा, 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर,
h की वैल्यू निकाली, 6√3 आया, जस्ट यहां पुट कर दी, आप लोगों के सामने आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई समांतर चतुर्भुज हम लोग कर चुके हैं, इनके भी कराऊंगा क्वेश्चन, इनके भी लाया हूं, मिसलेनियस पार्ट में कराऊंगा। अब जो हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त, अब बात करेंगे समचतुर्भुज के क्वेश्चन की। अब हम लोग जो बात करेंगे वो समचतुर्भुज के क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे दोस्त। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइए। समचतुर्भुज पढ़िए मेरे दोस्त। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, फोटो बनाओ पहले, फोटो से पिक्चर क्लियर होगी। ये समचतुर्भुज है, बना दी फोटो। प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, जिसका विकर्ण जो है वो 40√2 है। मेरे दोस्त इस वर्ग का विकर्ण 40√2 दिया हुआ है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा बताना कि वर्ग का विकर्ण होता कितना है, तो आप कहेंगे a√2 होता है, और विकर्ण दिया कितना है वर्ग का, 40√2 दिया है। √2 से √2 कटेगा तो क्या उस वर्ग की भुजा 40 आ जाएगी? उसने कहा है उस वर्ग की भुजा के बराबर है इस समचतुर्भुज की भुजा, तो क्या समचतुर्भुज की भुजा जो है वो 40 निकल के आ जाएगी, हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। भाई 108 कैसे आया? एक पूछ रहा जी 108 कैसे आया? मेरे दोस्त क्या करूं मैं तुम लोगों का, है ऐसे पास थोड़ी ना होगा, सीजीएल ऐसे थोड़ी ना निकलेगा मेरे साथी, ऐसे तो कांस्टेबल भी नहीं निकलेगा। 144 में से प्लस का 36 है, इधर आके -36, 144 में से 36 जाएगा तो 108 बचेगा। दोस्त घटाना थोड़ी ना बताऊंगा अब आप लोगों को। चलिए, उसने कहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। अगर इसका विकर्ण 40√2 है तो मेरे दोस्त a√2 की वैल्यू 40√2 दी गई है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। अगर इस वर्ग की भुजा 40 है तो उसने कहा समचतुर्भुज की भुजा भी 40 है क्योंकि इसके बराबर है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तदनुसार यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, विकर्ण पहला विकर्ण 3a दिया हुआ है और दूसरा विकर्ण जो है वो 4a दिया हुआ है, बहुत शानदार, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो मेरे दोस्त क्षेत्रफल, पहले सबसे पहले अपना दिमाग ये सेट करिए कि मुझे निकालना क्या है। उसने कहा है क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 d1 इंटू d2 होता है। दोनों विकर्णों की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, यानी सबसे पहले हमें यह टारगेट करना है कि दोनों विकर्ण निकलेंगे कैसे। एक रिलेशन में आप लोगों को बता के आया था कि 4a² जो होता है वो d1² प्लस d2² के बराबर होता है या नहीं? देखिए अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, 4a², a का मतलब है 40, 40 का स्क्वायर 1600, 1600 चौको कितना हो जाएगा? 6400 हो जाएगा, बहुत शानदार। d1 का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर करेंगे 9a² हो जाएगा, दूसरे का स्क्वायर करेंगे 16a² हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25a² हो जाएगा, और इधर कितना है मेरे दोस्त? 6400 दिया हुआ है। 25 से काटिए, 25 दूनी 50, 14 बचेगा, 25 पंजे 125 होगा, 15 बचेगा, 25 छिक्का 150 हो जाएगा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 256 का वर्गमूल 16 होता है। तो क्या a की वैल्यू 16 आ चुकी है? अगर a की वैल्यू 16 आ चुकी है तो ये वाला विकर्ण जो है 48 आ जाएगा, और ये वाला विकर्ण 16 चौका 64 आ जाएगा। दोनों विकर्ण तो आ चुके हैं, निकाल दीजिए एरिया। 1/2, 1/2, पहला विकर्ण 64 है और दूसरा विकर्ण 48 है। आंसर कितना आएगा? 32 आ जाएगा। 8 दूनी 16, पीछे 6 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
1536 इज द करेक्ट आंसर। 1536 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो एक चीज मैं बताता हूं, इतना बड़ा नहीं करते हैं, थोड़ा सा समझो। एक समचतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है, रोहम्बस आप लोगों को दिया हुआ है, ये वाला विकर्ण 3a है और ये वाला विकर्ण जो है 4a आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, सही है। 1/2 क्षेत्रफल निकालना है। पहला विकर्ण कितना है, 3a है, दूसरा विकर्ण कितना है, 4a है। यही तो होगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब समझिए 2 दूनी 4 होगा, यानी आंसर जो आएगा वो इतना आएगा। आंसर जो आएगा वो इतना आएगा। इसका मतलब 6 से कटने वाला ही आंसर होगा। 6 से कटने वाला ही आंसर होगा, और 6 से जो कटेगा मेरे दोस्त वो 3 और 4 से भी, 3 और 2 से भी कटेगा। तो 3 और 2 से कटने वाला ऑप्शन देख लो। क्या 3 से कटता है? 5 और 5 10 और 1 11 नहीं। 6 और 1 7 नहीं। 5 और 3 8 और 5 13 और 1 14 नहीं। 6 और 3 9 और 5 14 और 1 15। हाँ, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो इसका मतलब 6 से भी कटेगा। तो मेरे दोस्त ये हम लोगों को कहानी नहीं करनी थी, ये हम लोगों को जस्ट इससे देखना था कि भाई क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये है, और इसमें जब मैं डायगोनल्स की वैल्यू को पुट करता हूं तो वो 6 से स्क्वायर आता है, यानी आंसर जो भी आएगा वो 6 का मल्टीपल ही होगा। आंसर जो भी आएगा मेरे दोस्त वो 6 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट से बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दुगना है। बहुत शानदार। एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दुगना है। अगर ये विकर्ण a है तो इससे दुगना है, ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। होगा या नहीं? अच्छा, क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2। पहला विकर्ण कितना है, a है, दूसरा विकर्ण कितना है, 2a है, और क्षेत्रफल कितना दिया है, 256 दिया है या नहीं भाई? ये रहा 256 इसका क्षेत्रफल। बात समझ रहे हो? तो समझो 2 से 2 कट जाएगा, a की गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, और a स्क्वायर की वैल्यू 256 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। आएगी या नहीं? तो उसने कहा है सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो a बराबर 16, तो सबसे बड़ा विकर्ण ये 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो सवाल का जवाब कितना होगा, 32 इज द करेक्ट आंसर। 32 क्या होगा, 32 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, फटाफट से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है दोस्त, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा है क्वेश्चन ने, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का अनुपात। एक समचतुर्भुज है, विकर्णों की लंबाई का अनुपात, पहला विकर्ण 5a है, दूसरा विकर्ण 2 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मत पूछना जी इसे 2a मान लो, इसे 5a मान लो, मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा छोटे विकर्ण वाले वर्ग के क्षेत्रफल, छोटे विकर्ण वाले, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रोम्बस, ठीक है, टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद द स्मॉलर डायगोनल। ठीक है भाई, सबसे पहले अगर इसको छोटे वाले डायगोनल को मैं वर्ग की एक भुजा मान लूं, इससे एक वर्ग बना दूं, वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले वो कह रहा है कि रोम्बस का एरिया निकालिए, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2। पहला विकर्ण 5a है, दूसरा विकर्ण 2a है। दूसरा वो कह रहा है कि छोटे वाले विकर्ण से बने वर्ग के क्षेत्रफल, छोटे वाले विकर्ण से बने वर्ग की सारी भुजा बराबर होती हैं, और छोटा विकर्ण जो है वो 2a है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, भुजा का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं? तो दोनों का रेशियो वो आपसे पूछना चाह रहा है।
रोहम्बस के एरिया का और छोटे जो विकर्ण है, छोटा जो डायगोनल है, उससे बना स्क्वायर का रेशो आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो बस हो गया क्वेश्चन, 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो आंसर कितना आएगा? 5/4 इज द करेक्ट आंसर। तो जो लोग मेरे दोस्त 2/5 बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 5/4 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है। ये आपके लिए होमवर्क है मेरे दोस्त। अब जो है कल आपका सर्किल पार्ट चलेगा, सर्किल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद चैप्टर खत्म। फिर हम लोग जो है, कल क्या दिन है? कल क्या है भाई? थर्सडे। आज वेनसडे है, कल थर्सडे है। तो फ्राइडे में हम लोग कल भी हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, फ्राइडे में भी हम लोग मिक्स करेंगे। सैटरडे में दोस्त हम लोग किसकी क्लास है? 3D स्टार्ट कर रहे होंगे। सैटरडे और संडे, संडे में थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी 3D की। और दोस्त आगे जो है वो मिक्स क्वेश्चन हम लोग जरूर करेंगे, है ना। मिक्स क्वेश्चन से ही हमें पता चलता है कि मतलब कितना कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोगों के बन रहे होते हैं। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय। क्लास समझ में नहीं आई है, थोड़ा सा देख लिया करो, लेकिन करना पड़ेगा, इतना संघर्ष तो करना पड़ेगा, है ना, इतना तो पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, ओके टाटा।